आपके विद्यालय में सर कुल कितने क्लास है? क्लास तो देखिए 2 ग्रुप है हमारा, एक है प्ले ग्रुप, एक अपर। हाँ, प्ले ग्रुप एक अपर क्लास का। ये एक्टिविटी एरिया है, ये एक्टिविटी एरिया है। ये एडकॉम ग्रुप का लिटिल मिलेनियम का एरिया है। ये देखिए सर्किल है। हाँ, बच्चे को सर्किल के बारे में बता रहे हैं, इसमें कलर के बारे में बता रहे हैं और कोऑर्डिनेशन, उंगली का कोऑर्डिनेशन कैसे क्या कहाँ एडजस्ट होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा, क्लास में कितना बच्चे लगभग बैठते होंगे? इसमें करीब 20 बच्चा 25 बच्चा से ज्यादा है। और ये देख रहे हैं पिंक टावर, इससे बैलेंस बनाता है बच्चा सब, ये एक करके कैसे करना, उससे बैलेंस बनता है। ये खराब हो गया, ये उंगली का जो डेवलपमेंट होता है, पिंसर ग्रिप डेवलप होता है, इसको उठाना डालना, इसको टूट गया है, करके डाला इस सबको। ये बच्चे का खेल खेल में ये पूरा खोल दिया, हटा दिए, फिर एक एक करके अरेंज कीजिए। कलर भी देख रहा है, कलर भी देख रहा है और सीरियल भी लगा रहा है, बहुत सारी चीज। तो ये सर आपका ये बच्चे जो यहाँ पर खड़ा होकर के अपने चेहरे को एक्सप्रेशन देखते हैं कि हम कैसा हंसना है, हंसने पर कैसा चेहरा रहेगा, रोने पर कैसा चेहरा रहेगा, चिल्लाने पर कैसा चेहरा रहेगा। ये चीज अपने आप को मम्मी का रोल करना है और पापा का रोल करना है, उसके लिए वो चीज ड्रेसअप करके यहाँ खड़ा होना है। मम्मी क्या एक्टिविटी करती है, मम्मी क्या कैसे करती है, वहाँ मम्मी बन करके वो सब एक्टिविटी यहाँ पर होता है। और ये सारी चीज देखिए, ये हमारे यहाँ एक वाकया है कि मैं 2020 में लॉकडाउन के कुछ पहले दिल्ली से घूम के यहाँ आया था, फ्लाइट से आया था, तो अपना ऑफिस में बैठे हुए थे। अब कुछ बच्चे अंदर में एक्टिविटी कर रहे थे, तो एक्टिविटी उनका 2 दिन पहले फ्लाइट की एक्टिविटी हुई थी। उसमें फ्लाइट का वो कहीं कोई नहीं था, चौक से बना दिया एरोप्लेन और उस पर चेयर लगा के बैठा हुआ है। और जो हम फ्लाइट से आए थे, जो अनाउंसमेंट हो रहा था कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये वो बच्चा सब वही सब कर रहा था। बच्चे यहाँ कर रहे हैं। हाँ, वो एक्सप्लेन यहाँ बच्चे का एज क्या था जान रहे हैं? मात्र 2.5 से 3 साल, 3.5 साल का बच्चा वो कर रहा था। देख करके ताजुब, सुन करके हमको ताजुब लगी, क्या कर रहा है बच्चा सब। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि ऐसी सारी व्यवस्था को देखते हुए जो खर्च आ रहा है उसके लेके सवाल जवाब करते होंगे, उनके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग? ना, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर एक बार जो बच्चा घुस जाता है ना, तो फिर बस यहीं का हो जाता है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, घुसा एक्टिविटी में ऐसा बन गया। डॉक्टर नीलेश देवड़े वो आए, अचानक आ गए हमारे पास। बहुत सब आदमी सोचेगा कि डीएम है तो भागो यहाँ से। जैसे एक बार कॉल आया हमारे पास, किन्हीं का कॉल आया, तो डीएम सर जो है आपसे बात करना चाह रहे हैं। शैडो, इसका शैडो ये है, यहाँ पर इसको अरेंज करना है। हाँ, बस ये बच्चे को एक्टिविटी है, ये सब सभी का ही सब है। ये आपका मंथ का है। ये ज़ैलोफोन है, ये ज़ैलोफोन हुआ। इन सारी चीजों से बच्चे को क्या एक्सपीरियंस मिलता है सर? बच्चे ये सभी चीज, जैसे एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी में वेजिटेबल सेलर बनता है, वेजिटेबल सेलर पैसा लेके आएगा, परचेज किया, तो जो अगल बगल का माहौल है, हाँ, उस चीज को शो करे। ये केवल खिलौना ही नहीं है, बल्कि एक्टिविटी उससे शो करा। नमस्कार दोस्तों, आज एक शानदार जबरदस्त वीडियो में स्वागत है। आज हम बांका जिला के सिटी में जो स्कूल चला रहे हैं। जब स्कूल आए, विजिट किए, एक अलग यूनिक था। विद्यालय में बहुत विजिट किया, लेकिन इस तरह का विद्यालय नहीं देखे। मनोज सर जो बनाए विद्यालय को, काबिल तारीफ है। जितना तारीफ हम कर रहे हैं उतना कम पड़ जाएंगे। शहर के बच्चे हैं और हर पेरेंट्स का सोच अलग अलग होता है। बहुत ऐसे पेरेंट्स का है कि स्कूल में सभी सुख सुविधा हो। मनोज सर का हम वेलकम करेंगे। सर, हमारे जो पॉडकास्ट चैनल है सर, वेलकम है सर। सबसे पहले सर आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानेंगे सर क्या आप किस तरह विद्यालय चला रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं बांका आनंद कॉलोनी में आइडियल एकेडमी चला रहा हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं अमरपुर कॉलेज में भी लेक्चरर हूँ। राहुल ऐसा कोड को लाइक करें, जिससे कि आप लोग जो भी अभी कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल में जाकर विजिट कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, इसका आपको लाभ मिले। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन चूँकि हमारे माता पिता ज़्यादा बुजुर्ग हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए मैं अकेला पड़ जा रहा था। हमारे बड़े भाई साहब बाहर में जॉब कर रहे थे, तो मैं सोचा कि नहीं, मैं घर में ही रहकर उनकी भी सेवा हो जाए और बच्चों सबको भी शिक्षा दान मिले। हमारे पिताजी ने एक स्कूल की स्थापना 87 में किया था, जिसका नाम आइडियल एकेडमी है। तो मैं इसे 2001 में चलाना शुरू किया। इसके पहले ये 87 में ही चालू कर दिया गया था, लेकिन
उस समय 2001 के पहले दूसरे को चला रहे थे। तो विद्यालय में दूसरे चला रहे थे। हाँ, दूसरे को चला रहे थे। हमारे पिताजी ही थे, लेकिन किन्हीं दूसरे को दिए थे कि आप चलाओ, एज ए टीचर दूसरे को दिए हुए चलाने के लिए। 2001 से मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस हूँ और मैं पहले इंडस्ट्री लाइन में भी कुछ काम किया, लेकिन फिर लगा कि नहीं, जितना इस लाइन में रिस्पेक्ट है और किसी लाइन में नहीं है, किसी लाइन में भी नहीं हो सकता है। आप कितनों पैसा कमा लीजिए, कितनों पैसा कमा, कितनों अरबपति हो जाइए, लेकिन आप जब सड़क पर चलते हैं तो अगला जो आपको रिगार्ड करता है, वैसा रिगार्ड कोई धनाढ़ का या कोई पुलिसमैन का, क्या कोई अफसर का कभी नहीं हो सकता है। वो मन से नहीं करेगा, ऊपरी मन से प्रणाम कर रहा है, लेकिन गाली भी दे रहा है अंदर से, भीतर से वो गाली भी देता है। और लेकिन एक शिक्षक का, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, तो उसको जहां जाइए वहीं पर रिगार्ड मिलता है। हाँ, ये इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। चलो है, इस ऑक्यूपेशन में हमारे पिताजी बहुत पहले से हैं। ये पीबीएस कॉलेज में आपको 63 से लगातार है। इसके पहले तारापुर कॉलेज में थे, उन्होंने ही स्कूल शुरू किया था। तो कौन सा कॉलेज? तारापुर में हमारे पिताजी तारापुर में 59 से 63 तक रहे। आरएस कॉलेज। फिर पिताजी यहाँ चले आए, तो फिर हमारा भी तो 65 का ये है बर्थ है। तो फिर मैं इंटर यहीं से किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। अमरपुर कॉलेज में भी हूँ, रामधनी भगत महाविद्यालय। फिर मैं स्कूल ही कंटिन्यूअस पकड़ लिया और माता पिता का सेवा बस कर रहे हैं और दोनों काम हमारा हो रहा है। मार्केट में भी जहाँ जाइए एक अलग पहचान है। हाँ, कहीं भी जाइए हम उसको नहीं पहचान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो पहचान रहा है, हमको पहचान रहा है सब। ये बताइए आपका प्रॉपर घर कहाँ है? हमारा प्रॉपर घर संग्रामपुर के बगल में चंदनिया गांव है, वहीं पर है। बांका में कितना दिन से रह रहे हैं? बांका में हम लोग 60 से रह रहे हैं हम लोग। 60 साल हो गए, 64 साल हो गए, 64 ईयर्स से हम लोग हैं। तो यहाँ इस मोहल्ले का पहला मकान एक कोने पे है, हरिओल चौधरी जी हैं, वकील साहब से, वो गुजर चुके हैं, और उसका दूसरा मकान यही है। इसके बाद हम ही लोगों ने पूरे मोहल्ले को बसाया, आप जमीन लीजिए, आप जमीन लीजिए, आप जमीन लीजिए, सबको बसाया। और उसी समय हमारे बांका डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 67 में पिताजी के कुछ सहयोगी जो जूनियर यहाँ पर थे, तो उनको बोले कि भाई तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो, तो तुम लोग चलो एक स्कूल खोला जाए। 67 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बांका डिस्ट्रिक्ट का पहला प्राइवेट स्कूल बाल विकास संस्थान खोला गया, जो कि पहला फर्स्ट स्कूल, जो कि स्कूल की परिकल्पना भी नहीं थी इस समय। क्या चीज होता है प्राइवेट स्कूल में? कॉन्वेंट स्कूल जिसको कहते हैं, उसमें सबसे पहला, हाँ, कॉन्वेंट स्कूल। तो पहला उनको प्रिंसिपल जो बनाया गया था, उनका नाम था बिमल चंद्र दास, जो कि बाद में उनका सिलेक्शन हो गया और वो इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बने। इवनिंग कॉलेज? हाँ, भागलपुर इवनिंग कॉलेज, समझ तो जान रहे होंगे नाम उसका। इवनिंग कॉलेज नामी एक कॉलेज है, कॉन्सेंट इकाई है। तो बाद में वो इवनिंग कॉलेज में लेक्चरर पहले बने और लास्ट में प्रिंसिपल होके फिर रिटायर भी कर गए और वो गुजर भी गए हैं। फिर उनके यहाँ से निकलने पर मृत्युंजय घोष, जो कि उनको प्रिंसिपल बनाया गया बाल विकास संस्थान का, और वो भी कुछ दिन के बाद पीबीएस कॉलेज बांका में उनका भी, वो भी लेक्चरर हो गए, वो भी एज ए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होकर वो भी रिटायर किए। लेकिन पिताजी सबसे सीनियर थे, उन लोगों से भी सीनियर थे, तो पहले से पीबीएस कॉलेज में थे। तो इनकी भी इच्छा हुई कि घर में जगह है थोड़ा सा। जब ये हम लोग 73 में ये जमीन लिया गया था, तो 81 में हम लोग इस जमीन पे आ गए, पीछे में सेट डाल करके रहने लगे हम लोग। 81 की बात है ये। 81 की बात है, रहने लगे। फिर उस पार्ट को छोड़ करके फिर ये मेन बिल्डिंग में हम लोग चले आए 83 में। तो 83 और उसके बाद कुछ प्रोफेसर सब पीबीएस कॉलेज के प्रोफेसर कहने लगे कि नहीं सर, कोचिंग खोल लीजिए, पीछे हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो पीबीएस कॉलेज के प्रोफेसर, हाँ, तो उन लोग का तभी का एक स्वस्थ माहौल था। सबको प्रोफेसर सब आते थे, कोचिंग चलाते थे।
और 86 की बात है, तो 87 में फिर हुआ कि नहीं छोटा बच्चा का भी एक स्कूल खोल दीजिए यहाँ पर भी फिर से। हाँ, वहाँ छोटे तो खोले बच्चे थे तो को फिर खोलना वो जरूरी तो था। दूसरे को दे दिया गया था, वो दूसरे को चलाने लगे थे, लेकिन उसमें हम लोग का कुछ ये नहीं था, भागीदारी नहीं थी, इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो यहाँ पर 87 में पिताजी खोल दिए और तभी मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। ग्रेजुएशन करके तो अपना इधर उधर कुछ कुछ कर रहे थे इंडस्ट्री लाइन में, लेकिन फिर 87 से चलना शुरू किया और बहुत सारे स्टूडेंट पिताजी के थे जो, और यहाँ के इस स्कूल का स्थापना में फीता काटना जो कहते हैं, शिलान्यास जो कहते हैं, वो यहाँ के जो सबसे प्रमुख हस्ती नगर पालिका अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह, जिनके नाम से सिनेमा हॉल भी है, उन्हीं के द्वारा वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। अभी तो उनके ही लड़के सुपुत्र चेयरमैन है, अनिल सिंह जी चेयरमैन अभी हैं। तो उन्हीं के द्वारा इसका ही हुआ था, शिलान्यास हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से चला। और यहाँ पर चूंकि स्पेस की कमी थी तो इसलिए ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आगे बढ़ने का कम ही चांस मिल रहा। 250-300 बच्चे आज भी हैं, उसमें भी वही था, चल रहा है। तो विद्यालय हम जो विजिट किया सर, एक अलग यूनिक था सर। ये इस तरह एक शुरू से था विद्यालय की, इस तरह की आप न्यू में बनाए सर इसमें विद्यालय? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले तो जैसा ग्रामीण परिवेश वाला रहता उस टाइप का ही था, पिछला पोर्शन में था, कपड़े का था, लेकिन उसको हम लोग 2013 में हम लोग दिल्ली की करते हैं। पेरेंट्स को ये, हाँ, ऑडियंस को ये बताना चाहिए सर, इसके बारे में 2 बात बताइए। ये जो है ना अकाउंटिंग के लिए, बच्चों के लिए अकाउंटिंग वगैरह सिखाया जाता है, और इस सब के लिए हमारी एक CLO हैं, चीफ लर्निंग ऑफिसर, वो सब ये सब कराती है। ये सब चीज तो हम लोग करना संभव नहीं है, बहुत सारा एक्टिविटी है। हाँ, फ्रूट्स का भी वही है, फ्रूट्स के बारे में एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी में भी फ्रूट्स का एक्टिविटी है, और बच्चे को लगता है मैं खेल रहा हूँ और उसकी पढ़ाई हो जाती है। बच्चे को लग रहा है कि हम खेल रहे हैं, हाँ खेल रहे हैं, और बच्चे की पढ़ाई हो जाती है। वो 3D में देख के बच्चा ज्यादा इमेजिन करता होगा। सही बात है जी जी। तो देख सकते हैं गाइस, बच्चों के लिए 3D इमेजिनेशन के लिए ये सारी चीजों को विद्यालय में रखा गया है। अब देखिए कि एक वाकया है, एक गार्जियन हमारे पास आइडियल एकेडमी में, उसका बच्चा 5वां क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन एक एक्टिविटी में जूता खोल करके उसको कुछ करना पड़ा। अब गार्जियन परेशान है जूता उसका बांधने के लिए, जूता बांधने के लिए, लेकिन हमारी इस पार्ट में, हाँ यही है, इस पार्ट में 2.5 से 3 साल, 3.5 साल का बच्चा क्या है बटन लगाने के लिए। अभी बच्चा स्कूल जाएगा, मम्मी पापा मिलकर के उसको बटन लगाते हैं ना। जी जी। देखिए देख रहे हैं, चेन लगाना है, तो बच्चे को ये सभी एक्टिविटी कराते हैं, स्वयं मतलब कि स्वयं में कॉन्फिडेंस आना, हाँ इसके लिए ये सब एक्टिविटी कराते हैं। जी सर, बहुत अच्छा चीज है सर। ये सभी लिटिल बेल्जियम का ही, ये सभी तरह का देखना, बकलस है, ये है। अब जूता जल्दी नहीं पहन सकेगा बच्चा सब, ये बकलस वगैरह छोटा बच्चा भी हमारा सीख रहा है ऐसे करना है, तो तरह तरह का बच्चों को मतलब रियल एजुकेशन। हाँ, उसको जो है ना, अब बच्चे को एंजॉय कराते हुए पढ़ाई कराना। ये बच्चे का खेलने का है, वुडन से संबंधित है, कुछ एक्टिविटी के अंतर्गत आ रहा है। ये सब लेटर ये दिख रहे हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट, अपर क्लास केस, अपर केस, देखिए कितना बड़ा लेटर है, बड़े लेटर हैं, 3D है, ये देख करके छू करके स्पर्श करके देख रहा है, समझ रहा है, तुरंत बच्चा कैच करता है क्या है ये। एक तरह से ये हिंदी है, हाँ देख रहे हैं, ये वुडन का है, ये कंप्लीट ठोस लकड़ी का बना हुआ, हिंदी है, इंग्लिश का लेटर है, काउंटिंग है, सब बहुत अच्छा है। सर इन चीजों का क्या होता है? ये एक बच्चे को, और भी लंबा था, अभी भी शायद होगा, 2 पार्ट कर दें इसको। कुछ एक्टिविटी होता है उसमें, इसके द्वारा बच्चे को एंजॉय कराते हुए खिलाते हैं। तो खेल का खेल हो गया, रैम्स का रैम्स हो गया, और इसका कुछ एक्टिविटी होता है, वही सब पड़ा हुआ यहाँ पे। कलर कॉम्बिनेशन, हाँ कलर कॉम्बिनेशन का है, इतना बड़ा था, और कहीं भी लगता है। ये वही है, अल्फाबेट का ही है, तरह तरह का हमारे पास है ना। ये जो है ना, ये लेटेस्ट चीज है, एबेकस।
एबिकस नाम एबकस। सुने हैं? एबिकस, ये यही कंप्यूटर में एबिकस। यूज होता है। हाँ कंप्यूटर के हाँ, लिए ये एबिकस में अभी हम लोग ये एबिकस की पढ़ाई करा रहे हैं। जी 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 एबिकस में ये पॉइंट, ये बीच वाला कहाँ देखिए जरा सा, एक मिनट। हाँ ये ये 5 पॉइंट 5 पे आ रहा है, ये 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये काउंटिंग का बहुत अच्छा मेथड है। एबिकस आप सर्च कीजिएगा एबकस। क्या है, एबिकस यही है आपका, एबिकस है ये। एबकस एक कंप्यूटर का एक भाषा है सर, हाँ उसके नजरिए से भी देखा जाता है। अभी दिखाते हैं आपको एबिकस के बारे में और भी डिटेल यहाँ दिखाएंगे। पूरा हमारा अपडेट है ये, ऑनलाइन ही जो भी रसीद करता है ना, बच्चों के लिए टाइमिंग तक आ जाते कब ये रसीद कटा है। देख सकते हैं ये गाइस। सभी रूम एसी हमारा देख रहे हैं, वो भी एसी लगा हुआ है। ये यहाँ जो बताया जाता है वो थीम बेस बताया जा रहा है, कुछ थीम होता है। ये अभी का थीम क्या चल रहा है? थीम ऑफ द मंथ, वैल्यू ऑफ द मंथ, थीम ऑफ द मंथ एनिमल, हाँ लॉयलिटी, जी जी वैल्यू ऑफ द मंथ लॉयलिटी। तो अभी एनिमल के बारे में बता रहे हैं, पढ़ाना है सब कुछ, लेकिन एनिमल पर विशेष फोकस है। जी। प्रत्येक थीम को 11 पार्ट में बांटा गया, 10 पार्ट में बांटा गया जी, है। जी। 10 जैसे कभी सेफ, पहला थीम चलता माई सेल्फ अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में अंतर्गत फिर आपका फैमिली हेल्थ वो सभी आ जाता है। फिर सेफ जाता है, फिर कलर पर चलता है, फिर सीजन चलता है। सीजन तो सीजन टोटल सीजन में जब हम लोग कराते हैं जी तो गर्मी के बारे में बताते हैं। ठंडा जब होता है तो ठंडा को भी, गर्मी का समय एसी चला दिया पूरा, ठंडा में क्या क्या कपड़ा पहना है, कपड़ा ला दिए, कपड़ा पहन करके फटाफट उस एक्टिविटी को कराते हैं। जी बरसात में डेली छत लाइफ पर ले में- जाते हैं, हाँ बरसात का एक्टिविटी कराते हैं, ऊपर से फवारा ऐसे गिरा रहे हैं, छाता लेकर एंजॉय कर रहा है, बरसात का ही कराते हैं। तो सभी सीजन के बारे में बताते हैं, सीजन। तो उसी ढंग से नेबरहुड, हमारे आसपास प्रत्येक आपको थीम के बारे में बता रहे हैं। जी जी तो जैसे नेबरहुड में आसपास में क्या क्या चीज है उसके बारे में जाने की, क्या क्या चीज है, पोस्ट ऑफिस है, थाना, ये अब पुलिस neighborhoods के स्टेशन बारे है, में हाँ हाँ जैसे- पूरा डिटेल उसके बारे में बताएं। और वहां बताएंगे नहीं, वहां जाके दिखाएंगे उसको, रेलवे स्टेशन जी। सभी जगह विजिट कराते हैं जाकर बच्चे सबको, ये सब होता है। एक चैप्टर चलता है फूड का चलता है, तो क्या हमको खाना है क्या नहीं खाना है। उस समय जब चलता है तो बच्चे सबको लगता है कि क्या हमको खाना है क्या नहीं खाना चाहिए, पिज्जा खाने का चीज नहीं है। जब ये दिमाग में घुस जाता है बच्चे को पिज्जा खाने का चीज नहीं है, तो घर में जाकर बोलते हैं पिज्जा हम नहीं खाएंगे अब, हाँ, ये इसके खाने से ये सब होता है। तो एक बार में यदि हम बोले कि ये चीज खाने से ये होता है, नहीं मानेगा वो बच्चा। जी, जी। इसलिए एक्टिविटी करा करके उसको बताया जाता है। जी प्लांट का एक आता है समय, प्लांट में हम लोग सीड को कैसे ग्रो कर रहा है प्लांट, कर रहा है। उसके बारे में बच्चे को बताते हैं। तो उसी के द्वारा, जैसे चना हुआ, एक दिन फूलने दिया, फिर दूसरे दिन मिट्टी को तैयार किया, तीसरे दिन बीज डाला, फिर 7-8 दिन के बाद वो बार बार देख रहा है एक वो तरह प्लांट से कहा जाए तो नेचुरल लाइफ में बच्चा ने जो ये है ये नाश्ता जो करता है, देखें सब बच्चे का नाम लिखा हुआ है डिटेल में लेना। ये नाश्ता के वक्त उस बच्चे को पहनाया जाता है जी। ताकि गंदगी देह पर नहीं गिरे। जी। हाइजीन का पूरा देखभाल किया है, हाइजीन को लेकर हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ मोमो इन द शेड, मोमो इन द शेड, ये हट बना हुआ है, झोपड़ी किस चीज का था, पॉल का था, पॉल चिपका रहा है, ठीक है। सब बच्चे का अलग अलग है, सब बच्चा अपना अपना चिपकाया है। ये देखिए क्या है, ये हट है, हाँ इसमें कुछ पत्ता बना दिया, डाल दिया। ये देखिए एक सड़क होता है, सड़क में क्या लगता है, पत्थर लगता है, पत्थर साट दिया, देख रहे हैं आप जी, किसी जी। को पत्थर साट दिया। ये जेब्रा। जेब्रा में इधर व्हाइट ही केवल था, इसको फिल करना है तो कट करके अपना जेब्रा बना दिया, सब बच्चा बनाया ऐसे। ये क्या बना है, ये भी कुछ कछुआ बनाया, कछुआ, हाँ टॉर्टॉइज बना, देख रहे हैं बच्चे जो भी कर रहे हैं स्वयं एक्टिविटी हाँ टॉर्टॉइज। टीचर की हेल्प से, टीचर बताता है ऐसे करो, टीचर का गाइडलाइन ऐसे बच्चा क्या करेगा। 3 साल का बच्चा से क्या आप उम्मीद करते हैं, कहीं जी, देखे 3 साल का बच्चा ये सब कर सकता है, टीचर सवाल के ही नहीं सहयोग होता से है। बच्चे हाँ को- टीचर बताएगा कि हाँ ये करो, ये एक्टिविटी फटाफट करते करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, हाँ सेफ भी बता रहा है, ये भी पैरोट है, ये सब। ये पढ़ाई का तरीका ही बिल्कुल अलग है, खेल खेल में यही पढ़ाई है। स्कूल का लोकेशन ये आपको बांका में शिवाजी चौक के पास खादी भंडार है, खादी भंडार से दक्षिण साइड में आनंद कॉलोनी है, आनंद कॉलोनी में ये बीच टाउन में है। ये अभी देखिए यहाँ बच्चा के द्वारा बनाया गया नेस्ट बनाया गया है, नेस्ट यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर 8वां तक की पढ़ाई, ये बच्चे के द्वारा नेस्ट बनाया गया है। 2 अंडा है, नेस्ट है, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग बना हुआ है।
अच्छा, बच्चे का हैबिट को चेक, नाम दिया हुआ है, नख कैसा है, हेयर कैसा है, शूज कैसा है, ड्रेस कैसा है, ये सब चिपकाया गया है। ये तो सारी चीजें सर बच्चों के लिए हो गया। अब वो क्लास स्टैंडर्ड 1 से 8 तक की क्या क्या सुविधाएं हैं सर? वो तो जो जनरल पढ़ाई होता है वो, और इंग्लिश विशेष करके उसके लिए और इंग्लिश। कोई अदर फ्यूचर सर, अभी तो फैसिलिटी सर? अभी तो ये देखिए, ये वाला बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, जो बच्चा इन करता है उसको ही करने के लिए ये सब रखा गया है, बहुत सारा चीज सब। इसका जो है, ये देखिए एक नया चीज दिखाती है, ये बच्चे का लर्निंग लेवल। प्रत्येक महीना पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीट, ठीक है। उसमें बच्चे को जो मार्क्स मिलता है, देखिए पहला क्या था, माई सेल्फ, एक महीना माई सेल्फ चला, बच्चे को कुछ बताया गया, ठीक है ना, बच्चे को कुछ बताया गया, बच्चा कितना कवर किया वो मार्किंग किया गया इसमें। ये माई सेल्फ है। दूसरा महीना क्या चला, सीजन चला, सीजन में जो बताया आपको, फिर कलर चला, कलर के बाद फिर क्या चला, नेबरहुड चला, फिर क्या चला, सेफ चला, सेफ के बाद क्या चला, अभी सेफ के बाद एनिमल वाला, एनिमल भराएगा इसमें नाम। इस ढंग से पढ़ाई का इसमें है जी तरीका, एक्टिविटी बेस्ड। ये देखिए आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम तरह तरह का इसी टाइप से यहाँ पर। जब भारत कोरोना के विभीषिका से जूझ रहा था, उसमें हम लोग ये सैनिटाइजर मंगवाए थे। ये बस ऐसे हाथ लीजिए, जी बंद हो गया था लगता है, हाँ चलो हुआ। हाँ देखिए, ये ऐसे हाथ किए, ये सैनिटाइजर गिर गया, और टेम्परेचर भी दिखा दे कि आपका टेम्परेचर है। हाँ, बच्चे का टेम्परेचर, हाथ भी सैनिटाइज हो गया आपका। ये इसके लिए आपका अग्निशमन है, पेरेंट्स को बैठने के लिए है, बच्चे सभी टीचर का बायोमेट्रिक, इसके द्वारा कौन बच्चा आ रहा है जा रहा है, कैमरा लगा हुआ है, फोटो देखते हैं हम लोग वहीं से, बच्चे के द्वारा प्रोजेक्ट। बीच बीच में हम लोग कुछ छिड़काव करते रहते हैं, मच्छर वगैरह हैं, ये सब केमिकल डाल करके। एक्वा लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। 2013 में हम लोग दिल्ली में गए हुए, दिल्ली प्राय प्रत्येक साल हम लोग घूमने जाते हैं, कुछ और हाँ देखने के लिए जाते हैं, कुछ नया देखने के लिए जाते हैं, और कुछ रिलेटिव उनसे मिलने भी गया, और कुछ फिजिकल संबंधित, हेल्थ संबंधित भी समस्या के कारण हम लोग प्रत्येक साल जाते हैं दिल्ली। तो वहाँ पर प्रत्येक दिन रोजाना जो है ना, पॉम्पलेट वगैरह पेपर के साथ आते रहता है, तो तुम लोग बताते देखते थे, ये स्कूल, ये तरह तरह का स्कूल, फ्रेंचाइजी वगैरह था। तो इच्छा होती थी कि नहीं, इसमें से एक कोई ऐसा ही कुछ स्कूल होना चाहिए। तो 2-4 स्कूल वहाँ विजिट किए तो हाँ दिल्ली में किए, जहाँ घूमे, सर्च किए कि कैसा क्या रेट है, क्या लेता है, कैसे क्या होता है, कैसा बिल्डिंग होता है, वो सब वहाँ पर हम देखे तो बहुत अच्छा लगा। तो एक वहाँ से जब माइंड मेकअप कर लेकिन उस टाइप का एक फ्रेंचाइजी हमको लेना है, दिमाग में ये बैठ गया। वहाँ से आए जनवरी 2013 का लास्ट था, 14 के जनवरी में यहाँ आए। कुछ मेडिकल इशू था, इसके कारण थोड़ी परेशानी वहाँ पर थी, हम लोग गए हुए थे, 3-4 महीना वहाँ पर रहना पड़ गया था। वहाँ से आया तो लेकिन जैसे भी हो उसको खोलना है हमको। तो फिर लिटिल मिलेनियम, जो कि एडुकॉम ग्रुप की, लिटिल मिलेनियम, हाँ, जो कि एडुकॉम ग्रुप की ये है, ये बुक है, जिसका देखिए यहाँ पर, हाँ, littleMillennium.com। इससे आप टाइप अपना विद्यालय, हाँ, इससे इसी का नाम मिला हमको, लिटिल मिलेनियम। लिटिल मिलेनियम देखिए यहाँ पर लिखा 2009 एडुकॉम रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये लिटिल मिलेनियम, हाँ, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया नहीं, बहुत एडुकॉम का ये क्या कहते हैं, एडुकॉम इसी का ये है। हाँ, हर इंसान को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है जानता है एडुकॉम। आप सर्च कीजिए एडुकॉम क्या है, आपको मिल जाएगा। तो इससे जुड़े और उसका फ्रेंचाइजी हम लोग लिए, तो उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन को फिर से हमको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ गया, दोबारा करना पड़ा। हाँ, पूरा एकदम फ्रेश किए, इधर से फिर पीछे भी बनाए, और फिर उसका उद्घाटन हुआ। 14 में हम लोग एडुकॉम चालू किए, लिटिल मिलेनियम चालू किए। लेकिन अभी 2 साल पहले, पिछले 2 साल पहले उसके एक डायरेक्टर रमन सर आए, कुछ उन लोग का टर्म कंडीशन कुछ कड़ा हो गया, हाँ कड़ा हो गया। हमारा सब, हाँ बता रहे हैं, हमारा सभी रूम एसी है, छोटे बच्चे हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर नीलेश देवड़े डीएम थे, क्लासरूम सभी एसी, जो छोटे बच्चे का क्लासरूम, छोटे बच्चे, हाँ सब क्लासरूम, बताइए, सही बताइएगा, चलिए देखिए भाई, सब तो जाइए,
सभी जगह सीसीटीवी कैमरा से ही है। लगा हुआ है। कोई गार्जियन यदि कुछ कर देता है कि भाई हमारा बच्चा ऐसे नहीं खाता है, क्यों नहीं खिलाते हैं, तो हम लोग जो है इनको छोटे दिखाते बच्चे, हैं हाँ बाद में यदि देखना चाहते हैं, देखिए हम लोग छोटे बच्चे को टिफिन खोल करके एक एक को जो नहीं खा सकता मुंह में डाल के खिलाते हैं, इस ढंग से खिलाते हैं। ये नहीं कि भगवान का स्वरूप है सर। हाँ, और उसको खिलाने के लिए भी उसका किट में आपने वहाँ देखा अभी कि गले में लटकाने वाला हाथ गंदा नहीं हो, वो सब लगा हुआ। बेड पर वो सब पड़ा हुआ था। तो नाश्ता करने वक्त वो ब्रेकफास्ट के समय वो पहन करके पूरे हाइजीन है कि नीचे गिर गया उसको खा लो, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सभी मतलब बच्चे यहाँ से बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और घर में उस चीज को फॉलो करते हैं। घर में पिताजी यदि बिना हाथ धोए खाने के लिए, पापा पहले हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद कीजिए, बच्चे घर में जाकर बोलते हैं। बच्चे की तरह यहाँ भी एक अलग से हैंड वॉश लगाए कि जो हाँ, हैंड वॉश से लगा हुआ है। जब मतलब कि जब नाश्ता करने का समय होगा तो सबको हैंड वॉश कराया जाता है, तब जा तब जा करके, ये नहीं कि बस समय हुआ नाश्ता का सब कर लो, वो नहीं होता है। तो बच्चे वो जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, घर में जाकर वही अप्लाई करते हैं, तो गार्जियन भी खुश होते हैं। तो सबसे पहला बच्चा लिटिल मिलेनियम का बांका के जो चीकू डोकानिया है, चीकू डोकानिया जो कि बांका में डोकानिया फार्म है, डोकानिया फार्म जो कि पूरा मार्केट भी उन्हीं का है, डोकानिया मार्केट, पेट्रोल पंप, ये सब सबसे पहला बच्चा वही आए यहाँ पर। जब बोले कि नहीं आप तो अभी नहीं खोलेंगे पूरा, उसके बाद नहीं हमारा फर्स्ट बच्चा हमारा ही रहेगा। तो आज जो कि उनका बच्चा मतलब 13 में ना, तो अब तो 3 साल का बच्चा था, उसके मुंह में बोल नहीं पा रहा था, तो उनको कहा गया हाँ, और उससे बच्चे का एडमिशन लिए। और आज के डेट में भी वो गार्जियन हम लोग से इतना ज्यादा इम्प्रेस हैं कि अभी भी यदि कुछ बोल देंगे दौड़ते हुए चले आते हैं। जब तब नहीं, अब वो बच्चा भी आज के डेट में भी, और अधिकतर बच्चा लिटिल मिलेनियम का अधिकतर बच्चा आज के डेट में भी, सर लिटिल मिलेनियम में जाके हमको पढ़ना है, आज के डेट में जब तक नहीं मैं फिर से ना हम नहीं है वो चीज तो हम दे रहे हैं ना। लिटिल आइडियल्स का आइडियल एकेडमी हमारा है, तो लिटिल और आइडियल्स कर दिया, चीज वही दे रहे हैं। लिटिल मिलेनियम वाला सब नाम केवल चेंज कर दिया, इसलिए कि 25% प्रत्येक महीना जो भी कलेक्शन आएगा उसको देना, और वो साल भर पहले ही दे देना है, अभी नहीं, जो आएगा नहीं वो हम दे रहे थे, लेकिन उसका कहना था कि नहीं पहले आप दीजिए तब आपको किट वहां से देंगे। किट मीन्स उसका पूरा बुक सेट, बैग, यूनिफॉर्म, बच्चे का टोटल कंप्लीट सेट वहीं से आता था। 8-10 हजार रुपया वो अलग से, फिर जो मंथली फी है उसका 25 वो अलग से। हाँ, और धीरे धीरे 4 साल पहले हमारा उसका मंथली फी था 11-12 सौ रुपया मंथली फी चल रहा था उसका, आज के डेट में और बढ़ गया रहता, लेकिन हम लोग छोड़ करके रेट भी कम कर दिए और वही चीज हम लोग दे रहे हैं, और बहुत ही किफायती रेट में दे रहे हैं, बहुत टेंशन भी नहीं सर। हाँ, और उसको हाँ जवाब और इधर ज्यादा टाइट कर दिया, और क्या 3 महीने में वो अपना नहीं रिपोर्ट नहीं, वो लॉक कर देता था, सिस्टम लॉक कर देता था। हम लोग को DLPM दिया था, वही बता रहे हैं, वो हम लोग को एक DLPM दिया था, DLPM लर्निंग प्लानिंग दिया था, वो कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाना है, कैसे करना है, जितना भी एक्टिविटी है, कभी भी ये नहीं कि ये कर लिए वो कर लिए, नहीं, उसका सिस्टम कब कैसे कैसे क्या क्या करना वो बताया जाता था। और वो 3-3 महीने पे उसको बंद करे, स्विच ऑफ कर देता था उसको, वो आप खोलते हैं नहीं खुलेगा, आपसे लैपटॉप में दे दिया था वो नहीं खुलेगा। 3 महीना पे फिर हम उनको मेल करते थे कि हमारा DLPM क्लोज हो गया है, उसको कृपया कर चालू करें, तो फिर वो चालू करे, 3-3 महीना पे चालू कर रहा था। और उस बीच का जो भी पैसा आता था हम लोग को अपडेटर, उसका संदर्भ ये थे कि क्लच में रखना, बंधक बना के रखना, हाँ जो भी हो, लेकिन बहुत जानकारी बहुत ज्यादा देता था, ऐसा नहीं कि हाँ बहुत जब भी कोई प्रॉब्लम किसी ढंग का कुछ बात है। अब देखिए कि डॉक्टर SK सुमन नाम शायद सुने हैं कि नहीं, डॉक्टर SK सुमन विजयनगर में है, और उनका एक लड़का पार्थ नाम था, वो बच्चा, वो SK सुमन को हम लोग जो इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो वो जानकारी में ही थे, बगल में ही रह रहे थे, तभी मतलब उनका डिस्पेंसरी था, तो उन्हीं को बुलाए थे, और इनॉग्रेशन के समय में उनको बुला लिए थे। एक फैमिलियर रिलेशन हो गया था पहले से, हाँ पहले से बना हुआ था, उनको बोल दिए थे आ जाने के लिए। एक चार्टर अकाउंटेंट है प्रशांत झा, उनको बोले थे आने के लिए, वो भी आ गए थे। वो इनॉग्रेशन में आए थे, जब टीम आई थी इसके लिए, हम लोग का एप्लीकेशन उसका जो कांटेक्ट हो रहा था, टीम जब आ रही थी, फिर हम प्रशांत झा को बुलाए थे। प्रशांत झा हमारे चार्टर अकाउंटेंट बांका में GST अड्डा नाम से चला रहे हैं वो, तो उनको बुला लिया, तो वो भी बहुत ये हो गए भाई। और फिर डॉक्टर साहब का जब बच्चा 2.25 साल का हुआ SK सुमन का, तो बोले क्या नहीं इसका एडमिशन कर लीजिए आप, पेमेंट वगैरह एकदम करा, उसके लिए कुछ नहीं, तो बोले सर एज क्या है इसका,
2.5 साल है कि नहीं? हाँ 2.5 साल है। बहुत देखने में बहुत छोटा लग रहा है, 2.5 साल तो नहीं बुझा, नहीं 2.5 साल है, आप लीजिए लीजिए लीजिए। बोले सर ये सब भरिए। तब जब फॉर्म भरने दिए तो देखते हैं 2.25 साल लिख रहे हैं वो। जो ओरिजिनल डेटा पे आके सर ये तो 2.25 साल का रखिए आप बचा रखिए। बोले कैसे हम रखेंगे, अभी हम अलाउ करेगा तब हम बात करते हैं ऊपर से अलाउ हाँ, नहीं तो हम बात करते हैं, अलाउ करेंगे तभी हम कैसे रखेंगे, एंट्री नहीं लेगा, हम क्या करें। तब जाकर उनसे डॉक्टर शंकर सर थे, लिटिल मिलेनियम के कोऑर्डिनेटर थे, वहाँ कलकत्ता में बैठते हैं, उनसे बात की सर ऐसे बात है, देखिए डॉक्टर साहब आए हुए हैं और उनका बच्चा तो 2.25 साल का, कैसे लेंगे, कैसे बताइए क्या ऑप्शन है, कैसे हम ले सकते हैं उस बच्चे को। तो तब डॉक्टर साहब से बात कराया, बोले देखिए नहीं हम अपना बच्चा तो देंगे, रखना है यहीं, आपको मनोज जी को रखना है, जैसे रखिए, रखना है यहीं को, यहीं पर बगल में ही रहते हैं, जरा यहीं था उनका। तब फिर उनसे बात, बोले ठीक है रख लीजिए, एडमिशन का हम पॉइंट बता देते हैं कैसे क्या कराना है, फी वगैरह अप टू डेट उस समय कोई। लेकिन अब बच्चा को स्कूल भी चाहिए और माँ भी चाहिए, दोनों चाहिए, एक साथ चाहिए। माँ का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है और अपना जो काम कर रहा है वो भी कर रहा है। 3 महीने तक उसकी माँ भी बैठी रही बगल में, और 3 महीना के बाद हम लोग बोले मैडम अब आप बाहर निकलिए धीरे धीरे। आप तो देख लिया 3 महीना से देख लिया, वो 3 महीना में समझ में आ गया कि यहाँ पर किस ढंग से बच्चे को एक एक और खिलाना। और एक्टिविटीज में हम लोग जैसे एप्पल है, ए फॉर एप्पल कभी नहीं पढ़ाते हैं। तब कैसे सर? एप्पल कितना तरह का एप्पल, लाल हरा पीला सब एप्पल ला करके काट के छिल करके खिला करके तब जाके दिखा के तब खिलाते हैं, तब जाके एप्पल हुआ, सीधे एप्पल नहीं हुआ। एक्टिविटी तो हम लोग को प्रत्येक दिन 400-500 रुपया का, पहले हम लोग को वो सब आते रहता, प्रत्येक दिन 400-500 रुपया का एक्टिविटी में खर्च होता था पैसा। तो हम लोग केवल उसको जोग रहे थे, जैसे कि होता है ना हाथी के दांत दिखाने के, वही दिखाने वाला ही था हमारा, कुछ बेनिफिट हमको नहीं था। एक ही बेनिफिट वहाँ का सराउंडिंग एरिया का जो भी क्रीम सब आदमी है उससे से उसका सर्किल बन गया। और कमाई की बात वो कुछ नहीं, कमाई से कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग बैलेंस शीट मिलाते थे कुछ नहीं, यहाँ तो साला भाड़ा निकलना मुश्किल है उससे। भाड़ा बिल्डिंग था तो हाँ, दूसरे का अपना बिल्डिंग है तो चल गया। तभी जब इसको हटाए तब है कि 25% हम जो वहां देते थे वो भी बच गया, और अब बच्चे भी कम ही आते, ठीक है। अब है कि जो हमारा जो साधारण गार्जियन का बच्चा है उसको भी इधर डाल करके किफायत में। हाँ, फ्रेंचाइजी था सर उस समय, स्कूल फी कितना था इसमें लिटिल मिलेनियम कैडियल में? लिटिल मिलेनियम में करीब उसमें आपको एडमिशन के समय 12,000-15,000 के करीब एडमिशन चार्ज लग रहा था। अब मंथली फी 1,000 रुपया, 1,200, 3 क्लास था यहाँ पर अभी सर। और अभी हम बता दें, हाँ पढ़ाई तो वही दे रहे हैं। हाँ पढ़ाई वही दे रहे हैं, नाम चेंज किए हैं, पढ़ाई भी वही दे, टीचर सभी वही है। और वो लोग ट्रेंड करते थे टीचर को, और हम चला रहे हैं, हमारी मैडम भी MA B.Ed LLB सब डिग्री है और वेल डिग्री है, ठीक है ना। अभी तो अभी हाँ वही बता रहे हैं। तो अभी चार्ज हम लोग यहाँ पर 900 रुपया ले रहे हैं, 900 रुपया मंथली, और एडमिशन के समय में भी करीब वही 10,000 रखते हैं, लेकिन 1-2 हजार कम ही करा देते हैं, 10-12,000 15-17,000 रुपया तक। हाँ 10,000 11,000 घटा ही दिए, उसको बढ़ाया, फोकस कर रहे हैं। जो सभी तबके का बच्चा है उसको भी सोचते हैं इस चीज का लाभ उठाए। मतलब आप चाह रहे हैं कि मतलब वो जो एकदम हाई क्वालिटी का फैमिली आ रहे हैं, अब सभी बच्चे को इस व्यवस्था मिले। हाँ, तो इसी में ही उस सब बच्चे को 800-900 रुपया फी है, उस बच्चे को भी इसमें हम लोग बैठा रहे हैं। होना भी चाहिए सर, सब बच्चे को फायदा मिले। सरस्वती का सर मंदिर है सर। हाँ, सब बच्चे सिर्फ गरीबी में नहीं देखना चाहिए। नहीं, जिसमें उसमें आप 15,000 पे एडमिशन फी ले रहे हैं, तो नहीं इसमें 6,000-7,000 आइडियल करीब भी ओवरऑल 6-7,000 का हो ही जाता है। कपड़ा है, बुक है, 15-17 तक 6-7 है तो बहुत अंतर हो जाता है, उतना में ही हम लोग सब। और उसमें भी एक्टिविटी, जो बच्चे इधर आते हैं एंजॉय मूड में रहते हैं, खेलते कूदते, पढ़ाई उसका हो गया। और विद्यालय तरफ चला रहे हैं सर, कभी ऐसा दिक्कत हुआ कि कोई पेरेंट्स से पैसा लेने देने में कभी हो जाता है सर? इसे पेरेंट्स से सर पैसा के लिए तो हम लोग कभी दिक्कत नहीं किया। यदि कोई नहीं देना चाहते नहीं दे, उनका कर दे, हमारा क्या होने वाला है। पैसा के लिए कभी नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ऑफिस बंद करके हम लोग चले गए, अब घर में क्योंकि स्कूल है तो अपना 2:30-3 बजे बंद हुआ, चले गए। अब 4 बजे अचानक एक वाकया है, 4 बजे अचानक एक कॉल आता है कि सर नीचे आइए, नीचे पेरेंट्स आए थे, बच्चा को लेके आते हैं। वो गार्जियन बगल में ही है, और उनका एडमिशन, जब उस बच्चे का एडमिशन हुआ था तो बहुत ही ज्यादा दुलारा, मतलब दुलारा बहुत परहेज करके रखा था। तो एक तो पहले अंदर नहीं आना चाह रहा था, अंदर आया, फिर अब जब गार्जियन यदि लेट करते थे थोड़ा सा तो बाहर जाकर भाग करके अंदर चला था, नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ,
नहीं चाहिए। इसलिए कि तुम लेट करके आए फादर को, ओ, मतलब इस ढंग से बच्चे- दुलार में एक नहीं, मिनट के लिए बच्चे हाँ रहेगा। हाँ हाँ। वही बच्चा थोड़ा शरारती घर में था और यहाँ भी, तो उसी की कहानी है ये। तो वो थोड़ा सोहदा था बच्चा, करीब चौथा पांचवा में, छत पर से पानी फेंक देता था, कोई टीचर उसके फेस पर फेंक दिया, मतलब इस ढंग से शरारती हाँ बच्चा। शरारती बच्चा था वो। मतलब टीचर का भी हम वो केयर नहीं हाँ कर रहे थे। तो हाँ टीचर यहाँ पर एक टीचर उसको डांटे, उठा के तुमको फेंक देंगे, यहाँ से फेंकेंगे तुमको ना, तुम अपने घर में जाके गिरेगा। गिरेंगे। ये हाँ गिरेगा, ऐसा तो थोड़े कोई टीचर के यहाँ से करेंगे, फेंकेगा वहाँ मतलब जाके गिरेगा, बच्चे को लेकिन डरे डराने बच्चे। के लिए वो घर में जाके बोला कि हमको बोले तुमको ऐसा पीटेंगे, यहाँ से उठाएंगे वहाँ फेंकेंगे। तो गार्जियन को भी लगा कि क्या बोल रहे हैं, फिर भी तभी केयर नहीं किया। फिर एक दिन अचानक खाना खाने बैठे थे हम, तो अचानक फिर वो टपक गया कि हाँ आ गया गार्जियन के, भाई देखिए तो क्या बात है, देखिए अभी तो आज तो हद कर दिया, देखिए वो दोनों टीचर जो है ना हमारे बच्चे को बहुत पीटा है। कौन कौन टीचर पीटा है? तो निवेश सर और पवन सर का नाम बता रहे। हाँ निवेश सर और पवन सर है। पवन सर तो हमारे साथ तो काम किए हैं, ये ऑफिस में बैठते हैं बगल में, वो तो हम लोग काम किया, फिर उसको पीटा। कहाँ पर पीटा? तो जो है ना कंप्यूटर रूम में बंद करके मारा गया। जैसे स्कूल में आया उसको कंप्यूटर रूम में बंद करके मारा गया। तो आपको कैसे पता चला? नहीं बताइए, बच्चा हमारा भूखा है, टिफिन दिए हैं, टिफिन घूम करके चलाया, बच्चा खाया नहीं पिया, उसे खाली पिटाई भी, खाने की पिटाई खा लिया भाई। तब फिर हम तुरंत वीडियो चेक किए, सब जगह चेक किए, तो एनी टाइम वो बच्चा क्लास में था, कंप्यूटर रूम का आगे में बंद था, बच्चे वहां बैठे हुए थे, एनी टाइम था। तो उससे पूछे थे क्या हुआ, क्यों है ऐसा, तुम क्यों बोले? मुस्की छोड़ रहा है, क्या खेलने में जो है ना इतना मशगूल था कि वो ध्यान से उतर गया कि टिफिन भी खाना है, कहानी बना दिया। तो बच्चे क्या बोलेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। गार्जियन को होना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसा है, और हमको स्कूल में जाकर यदि बच्चा कुछ बोलता है, इससे यही आप समझिए कि स्कूल में जाके क्या बोलना है, बस बच्चा कुछ बोल दिया उसमें उड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उस गार्जियन को दिखाए कि देखिए ये बच्चा आपका कहाँ था, कैसे था, क्या क्या था, अभी देख लीजिए, तब फिर और लड़का मुस्की छोड़ रहा है, मतलब तरह तरह का वाक्या से पाला पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं, कभी गार्जियन से हमको कभी भी ये नहीं कि पैसे के मामले में कभी नहीं हुआ। पैसा नहीं देना चाहता है, चलो हटाओ, नहीं दिया, हमको कोई टेंशन नहीं है। शहरी में, शहर क्षेत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, आप तो सर तो नहीं ऐसा है कि जो कुछ बच्चे 2-4-10 बच्चे आ ही जाते हैं, पूरा साल भर का फी नहीं देते हैं, नहीं बैठ गया। एक गार्जियन ऐसा भी मिला, जब जाते उसे घर पे जाके पैसा देता था वो, और वो भी 2 साल से सीधा बोले हम पैसा नहीं देंगे, और हमारा बच्चा आपके यहाँ नहीं पढ़ा है, हमारा बच्चा आपके यहाँ नहीं पढ़ा है, सीधे बोला मत पढ़ाए, चलो ठीक है रखो। अच्छा धनाढ़ व्यक्ति है वो, लेकिन हाँ वैसे इंसान भी होते हैं, लेकिन ऐसा भी, तो हम लोग भी उस चीज को नेगलेक्ट करके चलते हैं, कभी भी उलझने का काम लोग नहीं करते, कभी नहीं। ये सब हाँ ये सब चलते रहता है, ये सब चलते रहता है, अपना साइड हट जाते हैं जॉब में, ठीक है, उसमें आपको खुशी मिलती है, हाँ तो उससे हमारा क्या घटने वाला है, कुछ नहीं, उसको टेंशन लेके हम कुछ नहीं करना है, चलो आगे बढ़ो। हमारा जो काम है अभी 25% बच्चे का कर दिए हैं, और अभी बहुत सारा स्कूल में, बांका डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बिहार में बहुत सारे स्कूल में 2019 का ये किया गया, क्या कहते हैं, ज्ञानदी पोर्टल पे लोड किया गया, ठीक है ना। 19 और 20 का तो कोरोना काल था, तो 20 में तो एक बच्चा का एंट्री हम लोग नहीं दिखाए हैं, तो 19 वाला ही 20 हो गया। तो पहले से 15-16 से हमारा था, तो मात्र एक बच्चा था, बच्चा ज्यादा, लेकिन आधार वगैरह नहीं दिया, तो सब खत्म हो गया, सब बच्चा विड्रॉल हो गया, सब 2 साल पढ़ा भाग गया, 4 साल पढ़ा भाग गया, उसके पीछे कहाँ जाएंगे हम लोग। बाद में कुछ नियम निकाले थे, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड गार्जियन कार्ड नहीं देंगे, क्यों देंगे हम, और पैसा मिलेगा, आधा पैसा हम खुद दिए तब हम आधार कार्ड देंगे, मतलब पहले पैसा दीजिएगा, गार्जियन को पैसा दिए तब हम आधार कार्ड देंगे। लीजिए माइक वगैरह करते हैं, माइक के द्वारा अनाउंसमेंट वगैरह, प्रेयर वगैरह होता है हम लोग का, माइक वहीं छूट गया, माइक से सब होता है। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अभी चिल्ड्रंस डे मनाया गया था, उसका पूरा प्रोग्राम हुआ था, टीचर सब एक्टिविटी किए, चिल्ड्रन बच्चे सब मौज किए। ये हमारा स्पेशल, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है सर, पर्दे ऑटोमेटिक है। हाँ ये ऑटोमेटिक है, रिमोट के द्वारा भी होता है, रिमोट के द्वारा भी होता है, क्योंकि रिमोट छत पे है, इसलिए अभी हम
ऊपर में भी क्लासरूम है, कोई भी बच्चा जो कहाँ है से प्रोजेक्टर लाए थे सर? क्लास कंप्यूटर क्लास है ऊपर में सब है। अच्छा अच्छा, ये प्रोजेक्टर कहाँ से लाए थे? दिल्ली सब प्राय दिल्ली जाते रहते हैं ना, तो दिल्ली सीधा है। आइए सर ऊपर। में भी है, यहाँ भी है। 18 हो गया, अपने को छोटा ही मानते हैं और जगह ही नहीं तो बड़ा करने का क्या करेंगे हम लोग। यहाँ कौन सा क्लास लग रहा टीचर्स डे मनाया गया था ना, थोड़ा बहुत सजाया गया, देख रहे हैं ना, डेज ऑफ द वीक